साध संगत जी, सोहम शब्द का रहस्य हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। ये संत कबीर साहब जी की बाणी है। सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे, माला कर से फिर नहीं है, जीवन नारवन उचारो रे। सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे। अजप्पा जाप होत घट माही, ताकि और निहारो रे। सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे। आप जी फरमा रहे हैं कि सोहम शब्द को समझने से पहले इसके अर्थ को समझने की कोशिश करो कि सोहम शब्द क्या है। इसलिए सोहम शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें इस दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी सो को अलग कर दो और हम को अलग कर दो। क्योंकि सो का मतलब है वह, यानी वो कुल मालिक परमात्मा, और हम का मतलब है कि मैं, और उसका पूरा मतलब हुआ कि सो हम खुद कहता है मैं वह हूँ जिसे तुम बाहर तलाश करते हुए इधर उधर भटक रहे हो, और कई सदियां हो गई हैं तुम्हें बाहर भटकते हुए, और मैं वही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ और तुम मुझे बहुत ही सरलता से हासिल भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है मुझे हासिल करना, मुझ तक पहुँचना। अब इसे सही तरह से समझने की कोशिश करें कि जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर भरते हैं तो सो अंदर आता है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हम, यानी कि वो हूँ, बाहर जाता है। इस तरह मैं वह हूँ, क्योंकि हम सोहम शब्द को बहुत छोटा समझते हैं, हम इसे इतनी अहमियत नहीं देते हैं। मगर ध्यान रखना कि सोहम शब्द ओम से भी ज़्यादा ताकतवर है, और ये शास्त्र कहते हैं। और इस कलयुग में सोहम शब्द बहुत ही ताकतवर है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। सोहम एक पवित्र मंत्र है, और बहुत सारे संत महात्मा सोहम शब्द जपने के लिए कहते हैं, और जो पूर्ण संत सतगुरु हैं तो वो सोहम के साथ पूरा नाम विस्तारते हैं। अब इसका नाम क्यों पड़ा, और इस सोहम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस कलयुग में हमें इस शब्द को जपने के लिए क्यों कहा जाता है, और हम इस शब्द को कैसे जपें, और यह सोहम शब्द परमात्मा का नाम क्यों है, और इसको जपने से हमें क्या मिलता है, और इसको जपने के लिए हमें क्यों कहा जाता है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि कबीर साहब जी हमें क्या समझा रहे हैं कि सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे। आप जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तो इस सोहम शब्द को विचारो, इसको जपो, इस पर ध्यान दो। और यह शब्द इतनी ताकत रखता है कि जिसको जपने से तुम उस कुल मालिक परमात्मा से मिल सकती हो, तुम्हें उस परमात्मा से मिला देगा। और इस सोहम शब्द विचार करो कि ये इतना ताकतवर क्यों है। इसलिए कहा जाता है कि जो सोहम शब्द का जाप करते हैं तो वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और जब सोहम शब्द का जाप कोई व्यक्ति करता है और वो ऐसी धारणा लेकर बैठता है, और जहाँ पर बैठकर वो नाम को जप रहा है, यानी सोहम शब्द का जाप कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति के चारों ओर एक पवित्र अग्नि का घेरा बन जाता है, और जिसके कारण कोई भी विचार उसके अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। माला फिरत नहीं है, जीवन के वर्ण उचारो रे। अजप्पा जाप होत घट माही, ताकि और निहारो रे। इसलिए साध संगत जी, सोहम शब्द का जाप करने के लिए चाहे आप एक साधारण से आसन का प्रयोग कर सकते हैं, और एक शांतमयी और समतल सी जगह पर बैठकर इस नाम का जाप करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि इसे जपने के लिए ना ही किसी माला की ज़रूरत है और ना ही जिह्वा की ज़रूरत है, क्योंकि ये अजप्पा जाप है।
जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। सब कुछ ही अपने आप ही होता चला जाता है, सब कुछ ही। इसलिए भाई एक बार उस शब्द के साथ जुड़कर देखो तो सही, इसका एक बार जाप तो करो, फिर देखना कितनी शक्तियाँ, कितनी पावर मिलती है इस मन को और इस आत्मा को। क्योंकि उस परमात्मा को जानने के लिए इस कलयुग के अंदर इस सोहम शब्द का जाप करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारा इस नाम का जाप करना बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जिनके मन में है कि हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा के घर सचखंड में सतलोक में पहुंचना चाहते हैं, तो फिर वो इस नाम का जाप जरूर करते हैं। और इस नाम के बारे में पूर्ण संत सतगुरु जानते हैं, और कोई नहीं, केवल पूर्ण संत सतगुरु, कोई अधूरा गुरु नहीं कि जो हमें कोई भी मंत्र दे दे और कहे कि इसका जाप करने से हम उस पार चले जाएंगे, इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। तो भाई ये संभव नहीं है। क्योंकि गुरु घर फरमाता है, गुरु जहाज गुरु केवट, गुर बिन तुरया ना कोय गुर प्रसाद, प्रभ पाइये गुर बिन मुक्त ना होए। कहने का मतलब है कि भाई गुरु तो वो जहाज है, वो केवट है जो हमें उस पार ले जा सकता है। और गुरु के बिना ये संभव ही नहीं है कि कोई इस भवसागर को पार कर सके। केवल एक पूर्ण संत सतगुरु ही हमें इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि जो भी उस पार पहुंचता है तो केवल सतगुरु का पल्ला पकड़कर ही उस पार गया है। गुरु प्रसाद परभ पाइये, क्योंकि गुरु का प्रसाद यही है, गुर बिन मुक्त ना होए। अब कोई कह दे कि उसकी मुक्ति हो गई है, वो भी बिना गुरु के, तो भाई ये संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं और उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। वो पूर्ण संत सतगुरु की शरण को पाकर ही, उनका पल्ला पकड़कर ही इस भव सागर से पार हुए हैं, मुक्त हुए हैं। इसलिए भाई सोहम शब्द का जाप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा है ना कि जब हम सांस लेते हैं तब और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हंसो उल्ट होत है, सोम जोगी जन निधारते। जो जोगी हैं, पूर्ण सन्यासी हैं, पूर्ण गुरु हैं, तो केवल वही इसे निधारते हैं, वही हमें इसका ज्ञान देते हैं कि भाई इस सोहम शब्द के साथ जुड़ो, इसको जपो। जो जन चित करत निरंतर, छोड़ जगत बिहारो रे। ब्रह्मनंद परम पद पावे, मिटे जन्म संसारो रे। फिर हमारा जो इस संसार में आने पर हम जो इतना दुख भोगते हैं और फिर इतना नाम जपने के बाद भी दुख भोगते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा उस शब्द के साथ जिसका हम जाप कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा चित्त नहीं जुड़ा है। जो जन चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत बिहारो रे। इस जगत के सारे बिहार ये समझ लो कि हमें पाप के भागीदार बना रहे हैं। पापी भगत न रवाई, हर पूजा ना सुहाई। माखी चंदन पर रहे, ये बिगंध तह जाई। जैसे कि पापी लोगों को नाम भक्ति कहाँ सुहाती है। जैसे मक्खी है तो वो किसी सौगंध में यानी चंदन में जाकर नहीं बैठती है, वो केवल गंदगी में ही जाकर बैठती है। और इसी तरह हमारा मन हमें वहीं ले जाता है। जो जन चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत बिहारो रे। ब्रह्मानंद परम पद पावे, मिटे जगत संसारो रे। जब मन में उस परमात्मा का ध्यान बस जाता है, सतगुरु का ध्यान बस जाता है, तो फिर यह सारा संसार उस समय मिट जाता है। इसलिए सोहम शब्द का जाप करना अति आवश्यक है। और सोहम शब्द का जाप करने से हम आपको एक रहस्य बताने जा रहे हैं। गुस्सा नहीं आता है। इसलिए कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है और नाम जप रहे हैं
और उसमें सोम शब्द है, फिर भी तो फिर भाई उसे अभी तक उस सोम शब्द का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो है। मैं वो हूँ, मैं तुम्हारे पास ही तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। और फिर जिस दिन ये एहसास हो जाता है तो फिर काहे का गुस्सा, क्योंकि हमारा फैला हुआ मन अपने आप ही इकट्ठा हो जाता है केवल सोहम के जाप करने से। देखो कितनी शक्तियां हैं इस नाम में, और हम देख लो कि इसे ऐसे ही जाया कर रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई सोहम शब्द एक पवित्र मंत्र है, इसे समझने की कोशिश करें। जिसका अजप्पा जाप किया जाता है, ये तो परमात्मा का नाम है, और इसको जपने से हम आध्यात्मिक जगत के उस शिखर तक पहुंच जाते हैं, उस परम सत्य तक पहुंच जाते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई इस नाम को, शब्द को श्वास श्वास जपना चाहिए, और इस रहस्य को केवल पूर्ण संत सतगुरु ही जानते हैं और कोई नहीं। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन को ना उतरे पार। मत को भरम भूले संसार, ये पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि यदि इस संसार में कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि वो गुरु के बिना इस भवसागर को पार कर लेगा, मुक्त हो जाएगा, तो नहीं भाई, ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अजप्पा जाप जपने का भेद केवल एक पूर्ण संत सतगुरु ही बता सकते हैं। क्योंकि हम माला चाहे कितनी भी क्यों ना फेरते रहें, इससे हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला है। अगर फेरनी है तो फिर मन माला को फेरो, क्योंकि जो पूर्ण संत सतगुरु हैं तो वो इसके साथ खुद जुड़े हुए हैं और वो इस रहस्य को जानते हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी है। इसीलिए तो वो हमें समझाते हैं, और इस नाम को जपने से हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। और जब हम सोहम को जपेंगे तो फिर अपने आप ही अंतर के भेद खुलते जाएंगे, क्योंकि सोहम शब्द खुद कहता है कि तुम अनुभूति करो, और फिर जैसे जैसे अनुभूति करोगे, जैसे जैसे नाम जपोगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि यही परमात्मा है, यही नाम है, यही सतगुरु है, यही हमारा पिता है और यही हमारा मित्र है, और यही वो है जो कि हमारी बोली पहचान लेता है, हमारी मन की इच्छाओं को जान लेता है, और इस मृत्यु लोक में हमें केवल यही मुक्त करा सकता है। इस सोहम का जाप करने वालों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, और उन्हें फिर ब्रह्म तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। बिन हर भक्त दुखे घनेरे, दुख सुख होत ठाकुर मेरे। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, बिन हर भक्त दुख घनेरे। ये जो ठाकुर है, परमात्मा है, अगम अगोचर है, ये सब जितने भी दुख हैं हमारे, तो ये सभी दूर हो जाते हैं। भक्त भाइये तरिये संसार, बिन भक्ति तन हो स्यार। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो इस नाम की भक्ति करते हैं तो वो इस संसार से पार हो जाते हैं। उनको फिर बार बार इस 84 लाख जिया जून में भटकना नहीं पड़ता है, और सोम के जाप करने से हमें उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और वो कैसे होता है? अब हम नाम जप रहे हैं, बैठे हुए हैं, आंखें बंद है और ध्यान आज्ञा चक्र पर है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ भी ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रहे। और फिर आज्ञा चक्र बहुत मजबूत हो जाता है, और फिर सोम शब्द का जाप करने वाला कभी भी इससे नीचे नहीं आता है। वो तो केवल ऊपर की ओर ही उठता है, यानी कि उस सचखंड की ओर, उस परम सत्य की ओर, उस सतलोक की ओर। इसका जाप करने वाले की सुरत कभी नीचे नहीं आती है, क्योंकि ध्यान में गुरु के स्वरूप के साथ, सोहम शब्द के साथ, सोहम की ज्योति के साथ जीव आत्मा जुड़ जाती है, और फिर ध्यान ऊपर की ओर चढ़ता है। और फिर जब ध्यान
ऊपर की ओर चढ़ता है तो फिर अंतर में सोहम का संगीत गूंजता है और अंतर में सोहम का प्रकाश दिखाई देता है और वो ज्योति पनपती है, जो उस ज्योति के साथ, उस प्रकाश के साथ, उस आवाज के साथ, उस धुन के साथ हमें परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, हमें सतगुरु के स्वरूप के दर्शन होते हैं और हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और ये बात बड़ा विचार करके आपको बताई जा रही है कि जब सोहम का हम ध्यान करते हैं 2400 घंटे, तो फिर हमारी हस्ती पर काल का कोई असर नहीं होता है। हमारे आसपास एक तरह से पवित्र सोहम का इतना तेज उपज जाता है कि उसके अंदर कोई भी काम, विलास, वासना अंदर नहीं आ सकती है और फिर हमें अपने अंतर में, निज घर में रास्ता वही सारग में है, आज्ञा चक्र, और फिर वहीं बैठकर हमें अपने सतगुरु का ध्यान करने में सहायता मिलती है। और फिर जैसे जैसे हमारा ध्यान ऊपर की ओर उठता है तो फिर सोहम शब्द हमें अपने अंतर में ले जाता है। इसलिए भाई सोहम शब्द का जाप करना बहुत ही जरूरी है। सोहम शब्द का जाप करने से हमें पूरा ज्ञान हो जाता है।